अच्छा वो कमा लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई फैक्ट्री आप तो चाहती हैं वो सब करेंगे, पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ ना। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोलजाटन में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। नहीं, म्यूटेशन वाली जमीन किसकी है? पंचायत की जमीन है। पंचायत की जमीन है जी सर। तो पंचायत की जमीन के का म्यूटेशन किसके नाम होना है? मार्केट कमेटी के नाम होगा। तो पंचायत करा देगी नहीं? सर मेरी सरपंच साहब से बात होगी। ठीक है, उनको ट्रांसफर करो ताकि आपका परचेज सेंटर का जो साइज है उसको बढ़ाया जा सके। शेड परचेज सेंटर में तो नहीं बढ़ता होगा, मंडी में बढ़ता होगा। पॉलिसी में नहीं है सर। शेड उसमें नहीं है, परचेज सेंटर की बजाय तो फिर मंडी उसको घोषित किया जाए। मंडी बोलने दो बुढ़िया क्या आप लोगों का विचार है? सर खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। 12 एकड़ जमीन चाहिए सर कम से कम। ये कितनी है यहाँ? सर यहाँ पर फिलहाल 3 एकड़ है सर। और जो अगला म्यूटेशन करा रहे हैं वो कितना करा रहे हैं? सर ये 4 एकड़ होना चाहिए सर कम से कम, तो प्रति सेंटर बन जाएगा सर। 4 दीवारी और पक्के बन जाएगा। 5 एकड़ और दे देंगे। नहीं सर। दो सांसद हैं, हमारे विधायक यहाँ के बैठे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ के सरपंच साहब हैं। ठीक कहा जनरल वत्स ने कि आज कार्यक्रम में पहला दिन यानी शुरुआत कर रहा हूँ 3 दिन के अपने कार्यक्रम की। मन में विचार तो ये थे कि बहुत अच्छे उल्लास से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही मुझे भिवानी से मैं चलने से पहले ही समाचार मिला कि एक 30 साल का जवान प्रदीप यहाँ का और बिजली का करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसी समय ये सोचा था कि भी कार्यक्रम करना कि नहीं करना, हुआ बहुत ही जन साहब ने और यहाँ के लोगों ने कहा कि उनके घर जाके शोक व्यक्त करके वापस आ करके और साधारण तरीके से, सादा ढंग से और अपने कार्यक्रम को करेंगे। इसलिए बहुत सी बातें लंबे विस्तार से न करके, और चूँकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं तो उनकी सबकी बात भी सुननी है। तो इसमें सबसे पहला तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है, चाहे वो सरपंच आए हों आसपास के गांव के सरपंच तो यहाँ बैठे ही हैं, और चाहे अन्य लोग जहाँ से भी आए हैं, अपना जो भी कोई कागज लेके आए हैं, हम में से कौन कौन कागज लेके आए जो देने के लिए दे देंगे हम? है 40-50 लोग हैं। तो एक तो अपना नाम के साथ फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दें। अगर फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे तो हम संपर्क करने में भी हमें दिक्कत आएगी, कैसे करेंगे संपर्क। दूसरा, सरपंच सामान्य तौर पर एक से ज़्यादा डिमांड लेके आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हर सरपंच अपने गांव की एक डिमांड उसको सर्कल लगा दें या नंबर 1 लिख दें, बहुत ज़रूरी हो तो 2 लिख दें, दूसरी भी लिख दें, ताकि मैं ध्यान में रहे कि लिखने में आपने 5 लिखी, 7 लिखी, 10 लिखी, लेकिन 1-2 ये डिमांड तो आपकी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम हर संभव कोशिश करेंगे कि वो आपकी पूरी हो। तो मैं थुराना गांव की तो बहुत सी जानकारियां मुझे आने से पहले हमारे डीसी साहब ने भी, हमारे और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी दी हैं कि थुराना में ये डिमांड्स हैं यहाँ की, ये पूरे होने वाली हैं, हो सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो चंडीगढ़ से ही हमें जाकर देखना होगा कि कौन सी पूरी हो सकती है, कौन सी नहीं। हर स्थान पर मैं सारी जो डिमांड्स हैं वो साथ लेके जाता हूँ। हर जगह हर कार्यक्रम में 200, 250, 300 डिमांड हमको मिलती हैं। उनको जाकर के एक पोर्टल पर चढ़वाते हैं। जन संवाद पोर्टल अलग बना हुआ है, अभी तक उसमें लगभग 19,000 डिमांड्स ये चढ़ चुकी हैं, और इसमें से हालांकि 2 महीने हुए हैं शुरू किए हुए, शाम को 2,500 से ऊपर वो काम पूरे होकर के लोगों को बता भी दिए हैं। 13,000 ऐसे हैं जो नीचे अधिकारियों को भेज दिए, उस प्रोसेस में आ गया है, कहीं उसका डीपीआर बन रही है, कहीं उसके एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं, कहीं उसके मानो टेंडर लग गए हैं। वो काम पाइपलाइन में है। हर एक काम पर अपना समय लगता है, किसी का महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, वो समय के हिसाब से पूरे होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं लगभग 1,000 काम जो कहीं ना कहीं या तो कोर्ट में फंसे हुए हैं या कोई आपसी झगड़े में फंसे हुए हैं, जमीन क्लियर नहीं है, ऐसे कुछ काम भी होते हैं। उस पर हम रास्ता निकालेंगे कि कैसे निकल सकता है, और बिल्कुल नहीं निकलेगा तो सामने वाले को फ़ोन करके बताएंगे भाई तेरा काम तो हमने सोच लिया, ले भी लिया, सोच भी लिया, लेकिन ये समस्या है
कई बार गांव का आदमी अपने आप भी उसका हल निकलवा देता है, कई बार सरपंच उसका हल निकलवाता है। तो हल निकल जाए, हमें दिक्कत नहीं है। किसी काम को करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। जितना पैसा पंचायत को चाहिए उतना पंचायत को देंगे, जितना पंचायत समिति जिला परिषद को चाहिए उनको देंगे। स्टेट अपने हिसाब से तो अपने खाते में से करा ही रही है। हमारी स्टेट देश की सब स्टेट्स में, सब राज्यों में पैसे के नाते ठीक ठाक है। यहाँ के लोग बहुत ही सावधानी से, बहुत सी यानी अपने ईमानदारी से सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। हमारा टैक्स हर साल बढ़ता है, हर साल हम काम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं। यानी पिछले 10 साल में जो काम हुए होंगे, हमारे इस 9 साल में गिनती करके देख लोगे तो डबल काम मिलेंगे। आप बैठ जाओ, ले लेते हैं, कागज लेंगे आपसे, डबल काम मिलेंगे। और डबल के साथ साथ अगर हम खर्चा सोचते हैं तो जितना खर्चा वो किसी एक काम पर करते थे, हमारा खर्चा उससे आधा होता है। आधा क्यों होता है? वो इसलिए आधा होता है कि वो लोग तो जितना पैसा ऊपर से भेजते थे, उन्हीं के उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था, दुर्भाग्य है हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। जबकि ऊपर भी सरकार उनकी होती थी, प्रदेश में भी उनकी होती थी, नीचे भी उनकी होती थी, तीनों जगह सरकारें उनकी होती थी। और वो मानते हैं कि 1 रुपये का 15 पैसे रह जाता है। हमारा दावा ये है कि हम किसी भी काम के लिए, चाहे विकास का काम हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत पैसा भेजना हो, तो जो ऊपर 100 पैसे भेजेंगे तो आपके खाते में 100 के 100 पैसे आएंगे, 99 नहीं आएंगे। और इसका अनुभव आपको लग गया होगा। मैं उस समय राजनीति में तो सक्रिय नहीं होता था, लेकिन लोगों से मिलता जुलता था, सामाजिक कामों में ज्यादा मेरी रुचि होती थी। बहुत जगह पर पेंशन आती थी बुजुर्गों की, कोई भी जो जिम्मेवार आदमी होता था वो लेकर के बैठ जाता था कि स्कूल में, पंचायत घर में या कहीं भी बुला लेता था लोगों को। मानो उसने 100 लोगों की पेंशन आ गई, बुलाए, लेकिन स्वाभाविक उसमें से 10, 15, 20 नहीं आते थे। कुछ तो ऐसे थे जो भगवान को प्यारे हो गए थे, पेंशन चल रही होती थी उनकी। कुछ अपने किसी कारण से नहीं आ पाते थे, कोई बीमार हो गया, कोई बाहर चला गया, कैसे न कैसे। अब शाम को जितने बचते थे वो सबके दाएं हाथ, बाएं हाथ, पैर शैर के अंगूठे लगा लोगों के सबके खाते पूरे करते थे। और जो 15-20 बच जाती थी पेंशन, वो क्या करता था? क्या करता था? अपनी जेब में डालता था, कोई पूछता नहीं था। और बहुत से किस्से आज भी उनके खिलाफ कोर्टों में चल रहे हैं। पेंशन के घोटाले, स्कॉलरशिप के घोटाले, क्योंकि हिसाब किताब कोई मांगनिया था ही नहीं। आज हर चीज सिस्टम में आ गई है, ऑनलाइन आ गई है। ऐसा नहीं कि आज कोई करता नहीं होगा, मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना फर्क है कि अगर करता है तो उसी महीने, 2 महीने, 6 महीने में पकड़ा जाता है और उसको उठा के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। गड़बड़ करने वाले आज भी हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब तो तुरंत एक्शन होता है तो फिर करने वाले पर भी थोड़ा चेक लगता है। पहले क्या होता है, ठीक है धंधा कर लो, किसने पूछना, 10, 5 साल, 15 साल निकल जाएंगे, इतने में रिटायर हो जाएंगे, या इतने में लेनी है देनी है सब भूल जाएंगे, कोई हिसाब नहीं। लेकिन हमने उसका एक हिसाब किताब रखा, सब किया। कर मैं एक भूमिका के नाते चला गया। गांव की जैसे थुराना की आबादी, हमको पता है कि अब परिवार पहचान पत्र बन गए हैं। पहले आबादी में जिसने जो कह दिया हम थोड़ा मान लेते थे, कोई कहता 10,000 है, कोई कहता 20,000 है, कोई कहता 15,000 है, कोई कहता 16,000 है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं थुराना गांव की आबादी कितनी है, क्या करें? 12,000। और कोई बोलेगा 20,000, 8,000। अब देखो 8,000, 12,000, 20,000 किसकी मानो? पहले कोई चल जाता था, खाता ही नहीं था, और सुनने वाला भी कहता था पता नहीं शायद 20 ही हो या 12 ही हो, क्योंकि कोई उसका प्रमाण तो था नहीं। अब परिवार पहचान पत्र बनने के बाद हर एक परिवार ने अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लिया। घर के कितने मेंबर हैं सबके नाम लिखे जाते हैं, सबकी उम्र लिखी जाती है, सबकी गिनती हो जाती है। हम में से अपना फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र मतलब आप फैमिली आईडी के नाम से ज्यादा जानते हैं, अपनी फैमिली आईडी किस किस ने बढ़वा ली है? जरा एक बार हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, लगभग सब हैं 100%। अगर किसी ने नहीं बनवाई हो तो अभी भी रह गया हो तो बनवा ले। बल्कि हमारे आज भी अधिकारी यहाँ आए होंगे, आए हैं ना हमारे, हाँ इधर पीछे कंप्यूटर लेके बैठे हैं
किसी का न बना हो तो जस्ट आपने अपना नाम बताना है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताने हैं, कितनी उम्र है ये बता दो, बाकी छानबीन वो अपने आप कर लेंगे। एक आदमी फिर उसकी जानकारी के लिए, उसका सर्वे करने के लिए भी आपके यहाँ आ सकता है कोई, कि भाई आपके मेंबर 4-5 हैं कि नहीं हैं, इनकी जन्म तिथि क्या है, उसका कोई सर्टिफिकेट आपसे मांग सकते हैं। तो एक बार जो बात चढ़ गई फिर बार बार कोई आपसे पूछेगा नहीं। पहले तो कोई भी एक नया काम करना होता था, हर काम के लिए जन्मतिथि का भी अलग से प्रमाण पत्र देना होता था, रेजिडेंस का अलग से देना होता था, जाति का अलग से देना होता था, आय प्रमाण अलग से प्रमाण देना होता था। छोटे से काम के लिए 4-6 ऐसे सर्टिफिकेट मंगवाए जाते थे। एक सर्टिफिकेट मंगवाने में महीनों लग जाते थे, महीनों। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, किसी सरपंच से लिखा के पहले तो वहीं से लेके जाओ, शहर में पार्षद से लेके जाओ, फिर जाकर एडीसी ऑफिस, डीसी ऑफिस कहता है ठीक है भाई तेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लगते थे कि महीनों लगते थे कि नहीं हर एक सर्टिफिकेट में। आज फैमिली आईडी में एक बार सर्वे होके और पक्का हो गया, बटन दबाओ आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बटन दबाओ जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आज तो बटन दबाने से आपकी जो फर्द है, किसान को फर्द लेनी होती है ना, किसी ने अभी पिछले 2-3-4 महीने में फर्द ली है क्या? निकाली है? निकाली है? कैसे निकली बताओ? मैंने सर अपना नाम बताया था, फादर ने बताया था। ले लो माइक ले लो। अरे माइक कौन है? अरे माइक दे दो। मीडिया वाला माइक से आवाज बनाओ। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले PPPID ठीक करवाने के लिए पटवारी के पास गया था, तो फर्द निकलवाई थी। अच्छा, तो निकालने में देरी लगी? नो सर, 2 मिनट में मेरी फर्द मेरे हाथ में दे दी उन्होंने। बटन दबाया, फर्द दे दी। और पहले फर्द के लिए भी पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे। ऐसे ही किसी ने जाति प्रमाण पत्र बनवाया अपना, खास करके SC का तो बहुत लोगों के पास होता है, बैकवर्ड क्लास वालों का नहीं होता, कभी कभी SC का भी होता है। हाँ, निकलवाया किसने? आपने? हाँ, बताओ क्या हुआ? इन्हीं को दो, ये हमारे पत्रकार हैं। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, और हांसी प्रेस क्लब की तरफ से भी आपका यहाँ पहुँचने का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने कहा कि जाति प्रमाण पत्र पहले सर लाइनें लगती थी, एजेंट को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब फैमिली आईडी का नंबर बताएं और पूरे परिवार का बनवा सकते हैं जी। ऐसा नहीं कि एक ही, पूरे परिवार का बनवा सकता है जी, बिल्कुल 1 मिनट में। अगर तो देखो ना, परिवार की जाति कोई सब मेंबर है, 5 मेंबर तो अलग अलग थोड़ी है। पहले तो लिख के देना पड़ता था कि राम कुमार की बताओ, फिर चमेली देवी का अलग निकालो, बच्चा नवीन है उसके अलग निकालो। अब तो फैमिली आईडी के कारण से परिवार का ही एक जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है। परिवार में वो 5 मेंबर या 4 जितने हैं, कहीं भी कोई भी सदस्य उसका उपयोग कर सकता है। अब ये सुविधाएं आपको महसूस हो रही होंगी। जैसे अब ओल्ड एज का है, ओल्ड एज पेंशन, पहले धक्के खाने पड़ते थे, पहले दरखास्त दो, दफ्तर जाओ, फाइल बनेगी, दस्तावेज इकट्ठे होंगे, फिर वो पास होगा, 2-4-6 महीने लग गए। आज हमने सबके बुजुर्गों के जन्म तिथि हमारे पास आ गई है। जब भी जो 60 साल का हमारे रिकॉर्ड में हो जाता है, एक आदमी घर जाएगा कि बाबा साइन कर दे, वो साइन करेगा। साइन इसलिए करवाते हैं कि भी वो इच्छा भी है कि नहीं उसकी ओल्ड एज पेंशन की। ऐसे भी लोग मिले हैं कि ना भाई मैंने क्या करनी है ओल्ड एज पेंशन, किसी और के काम आ जाएगी, ऐसे भी मिले हैं हमें। तो साइन करवाते हैं, 1 महीने के अंदर उसकी पेंशन चालू हो जाती है। आपके गांव में ऑटोमेटिक पेंशन कोई बता सकता है किसी की बनी है क्या? ऑटोमेटिक पेंशन बनी हो, 1 महीने में बन के आ गई हो, साइन करा के ले गया हो, मेरे पास रिकॉर्ड है गांव का। और मैं बता सकता हूं 19 पेंशन ऐसी बनी हैं जिसको कहीं दफ्तर नहीं जाना पड़ा, अपने आप घर में आके बनी। और कहो तो 4-5 नाम बताता हूं। सुभाष है रतन सिंह का, ईश्वर सिंह सन ऑफ ताराचंद, राममेर सन ऑफ द्वारका प्रसाद, कृष्णा पत्नी बलजीत, सावित्री देवी पत्नी प्रकाश। 5 नाम तो मैंने बता दिए गांव के लिए। इनमें से कोई बैठा हो या कोई जानता हो, किसी को जानता? हाँ हाँ, किसको बताइए? दो भाई माइक दो।
जोन से श्रीमान जी आपने नाम बताए, इन सारा न जाना हजी व्यक्तिगत तौर से मेरे गांव के हैं। अब तो ये अपने आप पेंशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी इनकी? हाँ जी, घर जाके न दस्तखत करवा के ले आए हैं, जा जाके सब गए और बनी है जी, सबकी पेंशन बढ़ गई। हाँ। अब ये है आज व्यवस्था परिवर्तन बदल, और इस बदल का अगर अनुभव आप करते हैं तो आपको लगेगा पहले क्या होता था, आज क्या होता है। इन चीजों का शुरू में लोगों ने विरोध भी किया कि क्यों कर रहे हो। अब विरोध कौन करता है? वो कहता मेरे पास पैसा बहुत है, 2 नंबर का पैसा, सरकार को पता लग गया तो क्या करूंगा मैं, ये खतरा भी है। लेकिन हमारे गांव के आदमी के पास, किसी के पास 2 नंबर तक का पैसा नहीं होता, नहीं होता ना। जो है सामने संदक दिखा है ना, हमारी खेती सबने दिखा है, हमारा अनाज सबने दिखा है, हमारे घर सबने दिखा है, हमारा बेटा नौकरी लग रहा है वो भी सबने पता है, पशु फसल ये सबको पता है। तो इसलिए कुछ चीज छुपाने की है नहीं। और इसमें भी हमारी प्राथमिकता है गरीबों को पहले मिलना चाहिए। थोड़ा जो अपना काम ठीक ठाक गुजारा कर सकता है उसको नहीं भी मिलेगा, तो जो सबसे गरीब है उसको मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं। पहला अधिकार सरकार के पैसे पर गरीब का होता है, और हम गरीब के लिए 12.5 लाख तो नए राशन कार्ड बनाए इस जनवरी में, 5 लाख रुपए का बीमा कराया, वो भी 1,80,000 तक जिनकी इनकम है, आमदन है, फ्री बीमा। कोई घर में बीमार हो जाओ, उसका अगर इलाज कराना है तो आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। इस गांव में 2178 लोगों का ये बीमा हो चुका है, 2178, कहीं किसी को जाना नहीं। और उनमें से भी बीमार होने के बाद 70 लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। 70 लोगों में, आप में है कोई यहाँ जिसका इलाज हुआ हो, बीमार होने के बाद अस्पताल में गए और पैसा नहीं लगा, पैसा सरकार ने भरा है? ऐसा कौन है बताओ? नहीं, 70 हैं तो 70 के नाम मेरे पास हैं, आप ही बताओ अपने आप। हाँ बोलो बब्बू। हाँ नमस्ते। करारा का होया था जी। हाँ हाँ, मेरी लड़की थी, इसमें मशीन में उसका होया था जी। अच्छा, हाँ। ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा कोई? हाँ जी। तो उसका कोई पैसा लग गया? नहीं जी, कोई पैसा नहीं कोई लगा। पैसा नहीं लगा। हाँ। तो ऐसे 70 लोग, और इन 70 लोगों को 22.5 लाख रुपए का फायदा हुआ है, 22,74,000 रुपए। और उसमें भी सारे तो नहीं, 5 नाम मेरे पास हैं, आपके गांव के लोग होंगे, आप जानते होंगे। रेणु, अब उम्र कितनी है पता नहीं इसकी, उनके आगे लिखा सत्संग, पिता या पति होंगे। कपूर सिंह सन ऑफ जुगलाल, शकुंतला प्रभाती, रघुवीर सन ऑफ भोलर, राममेयर सन ऑफ भूल सिंह। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनका 1 लाख रुपए से भी ऊपर का बिल सरकार ने दिया है। इन 5 में जानते हो किसी को? 5 को बताओ, बताओ खड़े होकर। ये सर रघुवीर भोलर को जानता हूँ। अच्छा, उसका इलाज हुआ? उसका हार्ट अटैक की दिक्कत थी सर, उसके छल्ले गले। चले गले, कोई पैसा तो नहीं लगा? 2.5 लाख रुपए सरकार ने दिए। 2.5 लाख। अगर ये बीमा नहीं होता तो क्या होता उसका? वो तो सर गरीब है, वो सीरी है यहाँ पे जमींदार। नहीं, क्या होता उसका अगर ये पैसे नहीं मिलते तो? वो तो मर जाता फिर। वो भी बचा, परिवार के लोग भी बचे। कई बार तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे जो दलित बस्ती के अंदर एक गाड़ निकली थी, उस गाड़ ऊंची होने के दौरान जी मकान बिल्कुल नीचे पड़ गए हैं। उन गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर सर्वे करवा कर उन गरीबों के मकान। चलिए, आपने बीच में विषय दूसरा कर दिया, मैं तो और विषय चला रहा था। फिर भी आप ऐसा करो, अपनी लिख के दिया। आज आपने डिमांड अपनी, आज अभी तो लेनी है, हमने ली नहीं है, लिख के लाए हो, लिख के लाओ। देखिए, कोई बात जबानी याद नहीं रह सकती। अब कई लोग अगर बताने लग जाएंगे तो सैकड़ों संख्या में आप बताएंगे, कहाँ तक याद रहेगा। आप जिसको भी कोई काम कराना है अपना लिख करके जरूर दो, या तो हम यही अधिकारियों को पकड़ा देंगे या अपने साथ ले जाएंगे, डिपार्टमेंट को देंगे। डिपार्टमेंट कितने टाइम में पूरा होगा उस पर लिख के देगा, फिर हम पूछताछ करेंगे भाई इतने टाइम में काम पूरा हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए सारे काम लिख करके देंगे। तो खैर चर्चाएं तो बहुत मैंने करनी है, लेकिन सबसे पहले वही काम करते हैं कि जो अपने अपने मांग पत्र लिख करके लेके आए हैं, ऐसे जरा अपनी जगह पर बैठे रहना। मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ, उन सबको दे देना, मेरे पास आ जाएंगे। आपके एक एक वाक्य शब्द को पढ़ने का काम ये हमारा है, चिंता मत करना। जाओ भाई, हितेश, नवीन, ये स्टाफ के लोग इधर से 2-3 स्टाफ के लोग चले जाओ। हाँ, पुलिस वाले चले जाओ।
आगे तक जाओ, आगे तक जाओ, सब अपनी जगह बैठे रहो। जन संवाद का आगे जो वहीं आएंगे हमारे। प्रक्रिया थी वो आज चेंज कर दी एक गई। दो ये मिनट देख सकते हैं लगेंगे, आप, तब पहले क्या था कि माइक दे आगे करके तो और बुलाया कौन जाओ, जाता था, पीछे कोई लेकिन आज माइक वाले खड़े हैं, वो भी ले लो। जो आज तरीका बदल दिया गया है कि सीधे के सीधे डायरेक्ट सबके लिए लिखित में लिए जा रहे हैं। यानी पहले जो जन संवाद किया जाता था उसको बंद करके एक नए तरीके से जो आज जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंदर जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों के सवाल वो लिखित रूप में लिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें थुराना गांव से मैं आपको दिखा रहा हूं। सीएम मनोहर लाल खट्टर जो आज जन संवाद के लिए गांव थुराना में पहुंचे हैं और जो मांग पत्र या लोगों की जो डिमांड है वो माइक में ना बुलवा करके सीधा जो है आज मांग पत्र या फिर आपकी जो डिमांड है वो सीधी ली जा रही है। करेंगे, बाद में करेंगे, जरा एक बार सबका करना। बोलो भारत माता की जय। हाँ, थोड़ा शांति से बैठेंगे, बात अपनी आगे चलानी है हमने। और मैंने बताया कि आज थोड़ा सा जैसा मामला गमगीन है, बहुत ज्यादा हमने शोर शराबा करके नहीं करना। आज तो जो तरीके से काम जितने हम करेंगे उसमें कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर आपको बोलने का मौका और भी देंगे। लिख के जरूर अपना दे दो क्या करना है क्या नहीं करना। आगे भी सब चलिए, फिर भी किसी का कोई कागज रह जाए तो यहाँ हमारे अधिकारी जो बैठे हैं उनमें से दे देंगे तो अपने आप वो डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। अब इसी प्रकार मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। हमने एक काम और किया। आज से 10 साल पहले अगर किसी नौजवान को नौकरी की जरूरत होती थी तो वो घर में आके कहता था बाबू मुझे नौकरी चाहिए, तो क्या करना पड़ता था 10-15 साल पहले? और जरा पीछे वालों को, बुजुर्गों को पता होगा जिन्होंने ये सब खेल खेल रखे हैं, देखे हैं, क्यों क्या करना पड़ता था? अरे वो बाद में करेंगे, पहले तो ये बताओ नौकरी के लिए क्या करना पड़ता था? नहीं, पढ़ा लिखा हो जाए। अरे आपकी बात नहीं कर रहा मैं तो आम आदमी की कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को पढ़ लिख करके दे होते तो पढ़ लिख करके नौकरी लेनी होती तो वो क्या करना पड़ता था? पीछे कितने पीछे खा भी गए, उल्टे भी आ गए, फिर भी नौकरी नहीं लगी। अच्छा ये बताओ पिछले 8, अच्छा आप बता रहे कुछ? सर, हमारे गांव के जो बहुत सारे युवा हैं जिनमें मैं भी भोगी हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी पहले बिना पैसे के मिलती नहीं थी। हाँ। या सिफारिश चाहिए होती थी, तो हम तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए, लेकिन हमने कोशिश की। आपकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। 2014 के बाद जो आपने एग्जाम पैटर्न बदला, उसके बाद हमने भी थोड़ी सी उसमें कोशिश की कि एक लाइब्रेरी बनाई अस्थायी तौर पे, उसमें बच्चों को पढ़ाया भी। तो उसके बाद हमारे गांव के लगभग 50 बच्चे बिना खर्चे और बिना पर्ची के सिलेक्ट हुए हैं। और उसमें कौन सा दुजाना ये बता रहे ना अपना? हाँ जी, आपने दुजाना ही। हाँ जी, हाँ जी। 41 के नाम तो मेरे पास है, ये 50 करें, हो सकता कोई और भी लगे होंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इस गांव में 41 बच्चे नौकरी लगे हैं पिछले सालों। और 2 लड़कियां सर सुपर 100 में सिलेक्ट हुई हैं और बुनियादी योजना में भी हमारा गाँव से लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं सर। बहुत बढ़िया। अब ये है गांव के सुख का कारण। गरीब आदमी भी अगर वो खेत में मजदूरी भी कर रहा है ना, तो उसका बालक भी अगर होशियार है, उसके हाथ में निमंत्रण नियुक्ति पत्र आ गया, दौड़ा दौड़ा खेत में गया, बाबू मैं नौकरी लग गया। जो कभी सोच नहीं सकता था कि मेरा बेटा भी कभी नौकरी लग जाएगा, इस सारे सिस्टम को हमने बदला है। तो ये जो उद्योग हो गए थे, धंधे हो गए थे, नौकरी हो, बदली हो, ये सब धंधे हो गए थे। बदलियां हमने ऑनलाइन कर दी कि जिसका जो हक है उसको मिलेगा। मास्टरों की भीड़ अब नहीं लगती जो पहले कभी सेक्रेटरीट में लगती थी। एक बार हमारे किसी एक विरोधी पक्ष के आदमी ने कह दिया, इस मुख्यमंत्री के घर पे तो कोई अब आता ही नहीं है। अब कहा तो उन्होंने ये था कि शायद मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हो गया, कोई नहीं आता। अब जब लोगों से उन्होंने पूछा कि हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे काम घर बैठे होते हैं, तो फिर चक्कर काटना, पैसे लगाना, भाड़ा खर्च करना जरूरी है क्या? हाँ, कुछ बोल रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। और मैं एक किसान परिवार का बच्चा हूँ
और जैसा अभी ये जो जिक्र चल रहा था कि पहले बिना पैसे के नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और आपकी सरकार के आने के बाद मैंने एक नहीं 2 बार नौकरियां प्राप्त की है। पहले 2018 में ग्रुप 3 में लगा था मैं, फिर उसके बाद 2021 में राजस्व पटवारी में चयन हुआ, और मैं अभी राजस्व पटवारी ज्वाइन तो एक ही करी होगी ना? ज्वाइन करके दूसरी ले ली, यदि दोनों लेके बैठ गया। और इसके साथ साथ जो आपकी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसका लाभ समाज के हर वर्ग के साथ साथ पर्यावरण समाज के हर वर्ग के साथ साथ प्रकृति को भी मिल रहा है। जैसे आपका जल शक्ति परियोजना, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, और साथ में जैसे पेड़ों के लिए 75 साल से ऊपर की जो योजनाएं चली है, उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जैसा जनरल साहब ने एक जिक्र किया था कौशल विकास, कि बाहर में जो भी बच्चे जाते हैं उनके लिए कौशल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे बिना स्किल के जाते हैं वहाँ पे मजदूरी टाइप काम करने पड़ते हैं। अगर स्किल खुल जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, तो इसी में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा जी कि हमारे स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज नहीं है, उस वोकेशनल कोर्स को शुरू करवाया जाए। कहाँ? गाँव पुराना के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में जी। वोकेशनल कोर्स? जी जी, समझ गया। डीओ साहब जरा लिख लें, डीओ आए हैं? डीओ जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। लिख लिया सर। लिख लिया ना जी। हाँ, क्योंकि यहाँ बड़ा गांव है और इस प्रकार का वोकेशनल कोर्सेज का अगर शुरू होता है तो बच्चों को स्किलिंग के नाते उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए एक बार 2021 में आवेदन भी किया था जी अभी। चलिए धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हमारी बहनों के लिए खास करके विषय कि हमने मोदी जी की सरकार आने के बाद जिसकी घर में रसोई में गैस सिलेंडर नहीं था, उनके यहाँ गैस सिलेंडर देने का काम किया। आज कोई रसोई ऐसी नहीं होगी जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है। अगर नहीं है तो इस समय खड़े होकर बता दो 48 घंटे के अंदर गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर 48 घंटे में नहीं मिला तो सबसे पहले तो उठा के ले आना है अपने एमएलए का, इनके घर में ना हो तो फिर एमपी साहब का, और यहाँ भी दाल ना गले तो फिर डीसी के घर चले जाना, इनका सिलेंडर उठा के ले आना। चाहे 3 आदमी हो तो तीनों का उठा के ले आना। क्या आप क्या नहीं है? परिवार आपका यही गांव में है? अच्छा, नहीं तो पहले था कहीं परिवार अलग हुआ है? क्या हुआ, आपने अप्लाई किया? मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम मंजू और मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है। मेरी 2 समस्याएं हैं सर। सबसे पहले आपने बोला कि गैस सिलेंडर नहीं है। नहीं, इससे पहले कभी था? मतलब क्या परिवार आपका पहले इकट्ठा था, अलग हुए या कब से नहीं? नहीं सर, अलग ही है। कब से? करीब 20-22 साल से अलग है। 20-22 साल में आपने सिलेंडर नहीं लिया है? नहीं सर, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही। अरे कोई नहीं, पहले मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। नहीं है सर, नहीं सिलेंडर नहीं है तो ये डीएफएससी इनके काम को नोट करे और इनको 48 घंटे अंदर सिलेंडर मिलना चाहिए। कौन है डीएफएससी? हाँ, नाम क्या बताया? मंजू नाम है सर। मंजू है, थुराना गाँव की। पिताजी का नाम राजकुमार है। हाँ, पिताजी का नाम राजकुमार है। जिन कारणों से नहीं मिला होगा उस कारण में तो यहाँ नहीं जाऊंगा, आपसे जरूर पूछूंगा मैं कि आखिर ये परिवार कैसे रह गया। और एक समस्या देश में 13 करोड़ गैस सिलेंडर नए बने 9 सालों में। 13 करोड़ नए घरों में सप्लाई हुए। हरियाणा में 9 लाख घर ऐसे थे जिनके घर में सिलेंडर नहीं था। एक घर में जाके पूछ करके, बल्कि बीच में थोड़ा ये भी आया था कि थोड़ा रेट कम होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन के दिन 200 रुपया पहले मिलती थी सब्सिडी बीपीएल को, अब वो 200 और बढ़ा के 400 कर दी, और जिनको नहीं मिलती थी उन सबको भी 200 कर दी। तो इसलिए सब्सिडी भी कर दी है। अभी तो रक्षाबंधन के दिन ही यह समाचार आया है। एक समस्या हो रहा है सर। हाँ, क्या? पीड़ा कार्ड की आपने बोला है। पीड़ा कार्ड करीब 3 महीने से हमारा बना है। 22 साल में हमारा पीड़ा कार्ड भी नहीं था। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी बना। और एक बात और सर, आपने इनकम का जिक्र किया, जो आपने ये पोर्टल खोल रखा है फैमिली आईडी का, इसमें सर मेरे फादर फार्मर हैं, और इसके अलावा इनने जिसमें भी बनाई या फिर सरकार की सुविधा कुछ भी लगा लो आप, तो उसमें मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब पे दिखा रखे हैं। अच्छा। और हमारी इनकम 1 किला हमारे इनकम, अगर सालाना इनकम की बात करें तो 1 लाख भी नहीं है, और इनकम 1,75,000 कर रखी है सर। ठीक है। पहली बात तो है कि 180 से नीचे, चाहे 1 हो चाहे 175 हो, फर्क नहीं पड़ता। जब आपका राशन कार्ड बन गया तो इसी कारण से बना है, तो 180 से नीचे है। हमें बैठ जाओ, मैं अब आपको और इस बारे में बात बता रहा हूँ। राशन कार्ड की जैसे बात आई,
हमने देखा कि राशन कार्ड बनाने के लिए जो गरीब आदमी थे उनको भी धक्के खाने पड़ते थे, उसका आसानी से राशन कार्ड बनता नहीं था। हमने भी कोशिश करी, बन नहीं पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक लिस्ट जारी हो गई थी 2011 में। वो लिस्ट थी SCCC डाटा, नाम ध्यान कर लो, SCCC डाटा। उस समय जिसकी आमदन 1,20,000 रुपया साल की थी वो नाम थे, और उसमें भी उल्टे सीधे भी लिखे हुए थे। 3 लाख वाले का भी 1,20 लिख दिया, 5 का भी 1,20 लिख दिया, और कई बार तो 50-80 थे उनके नाम थे ही नहीं। जब हमने सारा अध्ययन किया, जब ये परिवार पहचान पत्र बनाया, हमने उस लिमिट को 1,20 से 1,80 कर दिया कि अब 1,20 से ऊपर 1,80 तक भी राशन कार्ड सबके बनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक ही क्लिक से जो ये बहन करी ना 3 महीने पहले, हमने जनवरी में किया था, इसको 7-8 महीने हो गए, इनका लेट बना अलग बात है। हमने जनवरी में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे, 12.5 लाख, जिनके 6-7-8 महीने के अंदर बने हैं। यहाँ भी उसकी संख्या अच्छी है, क्योंकि दिसंबर 22 में 690 कार्ड थे इस गांव में, और आज 1115 गांव कार्ड हैं इस गांव में, 1115। चलो अभी 1115 मेरे पास लिखे हैं, आप 1200 कह रहे हैं, 1200 बता रहे हैं। मेरे पास 1 महीने पुरानी रिपोर्ट है उसे, चलो जो 1200 तो और अच्छी बात है, 1260 तो 690 से 1260 लगभग डबल हो गए। तो ये सुविधा इस सरकार की सिर्फ पोर्टल के कारण से, परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के कारण से ये बनी है। और कुछ हमारे नेता हैं कि ये पोर्टल हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। चाहते हो आप ये पोर्टल और ये फैमिली आईडी खत्म हो जाए? चालू रहनी चाहिए। जिनको लगता है कि ये चालू रहनी चाहिए वो बता दो हाथ खड़ा करके। बहुत अच्छा। अब जो खत्म करने वाले हैं उनको जवाब देंगे इस बात का? यस सर। देंगे ना? आप भी देना, आसपास के गांव वाले भी जवाब दें। नहीं, बाद में करते हैं। अब विषय आगे आ जाओ। ओल्ड एज पेंशन की बात चल रही थी। 60 साल की आयु के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बन जाए, लेकिन अभी भी 62-63 से ऊपर के बहुत ऐसे लोग बचे थे जिनका डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट या उसकी जांच नहीं हुई थी। हमने पिछले महीने में ऐसे 80,000 लोगों की जांच करा करके और विचार किया कि उनकी फैमिली आईडी, उनकी पेंशन बन जाए। आज आपके यहाँ कौन कौन ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र के ऊपर के हैं और जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है? ऐसे जरा हाथ खड़े कर दो। 1 2 3। लेकिन 60 साल के होना चाहिए रिकॉर्ड में हमारे पास। अगर कहीं 58-55 का खड़े करोगे तो नहीं बन पाएगी। 1 2। चलो ऐसा करो, ये जो 2 जो चारों लोग ये यहाँ इस कोने पर आ जाओ। अभी इनका चालू करते हैं, फिर कितनी देर में कितने दिन में बढ़ेगी पेंशन वो देख लेंगे, लेकिन अभी चालू जरूर कर देंगे। 60 साल से ऊपर जिसकी पेंशन नहीं बढ़ी, ये 3-4 लोग हैं, अभी आ जाओ इधर। किसी भी गांव के हो, किसी भी गांव के हो। आखिर हमने तो सारे हरियाणा को देखना भाई, हरियाणा से बाहर का नहीं होना चाहिए। हरियाणा से बाहर के भी बहुत लोग लगते हैं इस चक्कर में कि चलो बॉर्डर पर बैठे हैं, अपना जाके फैमिली आईडी बनवा लो। वहां तो रुपये 800-1000 मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं 2750, तो लालच तो आ ही जाता। तो इधर आ जाओ भाई, साइड में जरा इकट्ठे करो। इधर नवीन इकट्ठे करके और पीछे कंप्यूटर वाले के पास लेके जाओ। केवल 60 साल वाले, ज्यादा और नहीं आएंगे। और अपनी फैमिली आईडी साथ में लेके आना। फैमिली आईडी नहीं है तो मत आना, क्योंकि फैमिली आईडी पूछ के ही बनाएंगे वो। बैठ जाओ। अगर फैमिली आईडी नहीं है तो फिर जाने का फायदा नहीं है। फैमिली आईडी ला के और बाद में आप यहाँ चले जाना अपने किसी भी अधिकारी के पास, SDM के पास चले जाना, बना देंगे। चेक कराओ भी इनका सबका। चलिए बैठ जाओ आराम से। भारत माता की। अब हम आते हैं गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप है कुछ मालूम? हाँ आप बताइए कितने हैं? मेरे हिसाब से 9 सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आप बताओ हैं कि नहीं? 9। माइक दो भाई। हाँ बोलो। मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार। हम TWA ग्रुप से हैं, हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप
जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर, ये सोसाइटी है। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करना तो। ओके सर। हाँ, इधर है सेल्फ हेल्प, बताओ। माननीय मंत्री साहब नमस्कार, मैं बाटोल जाटन सुमन बाटोल जी। नहीं, इस गांव के अंदर कितने हैं थुराना में? इस गांव के अंदर 14 ग्रुप है और बाटोल जाटन में 11 ग्रुप है जी। मेरे पास 14 नहीं है इस गांव में। कोई इस गांव की बहन बैठी हो जिसको ये पता हो? पुराना गांव की कोई बहन बताओ। मेरे पास 9 लिखे हुए। हाँ, और 9 में 92 बहनें उसकी मेंबर हैं। 92 अच्छा चलिए, आप बताओ वहाँ का। माननीय मंत्री मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव की महिलाओं को रोजगार देने के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह लगवाने का कष्ट करें तो महिलाएं, ताकि अपना गांव में ही गुजारा कर सके और बाहर जाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में बहुत ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दिया जाए, जिससे कि हमारे रोड सड़क सभी टूटी फूटी पड़ी है। अम्बेडकर भवन टूटा फूटा है, रविदास बहन जी जो बात सुनो ना, जो बात मैंने पूछी है उस पर अगर आओगे तो एक एक बात ठीक हो जाएगी। पहले आप सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने गांव की बताओ, कितने ग्रुप है आपके? 14। मेरे गांव में 11 ग्रुप है। 11। कितनी बहनें हैं 11 ग्रुपों में? 110 महिला है जी। 110। उनको कुछ लोन वोन मिला हुआ है सबको? लोन तो मिलते हैं सर, फिर रोजगार भी तो देना चाहिए सर। लोन मिलते हैं 50,000 का, 1 लाख का, यही लोन अभी तक मिले। मेरा कहना है कि साथ में ट्रेनिंग भी हम कराते हैं। हाँ जी, करवाते हैं। हाँ, हमारी जो ये संस्था बनी हुई है ना, लाइवलीहुड मिशन, हाँ जी, उनका काम होता है कि वो 11 बहनें जो भी 10 बहनें होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्या काम करना है उसको बताते भी हैं। कहीं घर में कोई सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है, बुनाई का काम है, कहीं पापड़ बनाने का है, कहीं लड्डू बनाने का है, कहीं बिस्कुट बनाने का है। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां गांव के अंदर 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है हरियाणा में। 5 लाख से ऊपर उसकी मेंबर हैं। हाँ जी। आप ये बताओ कि आपके जो ग्रुप में बहनें हैं कितना पैसा उसमें कमा लेती है काम करके? सर अपने घर के गुजारे जितना पैसा वो कमा लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई फैक्ट्री आप तो चाहती हैं वो सब करेंगे, पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ ना। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोल जाटन में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें, ताकि हमारी महिलाएं काम कर। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो बात मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गांव के लोगों को रोजगार के लिए जो रोजगार करने वाले आदमी हैं और उनकी आमदन कम है, स्पेशल एक अभियान चलाया, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री नाम से एक योजना बनाई और उसमें रोजगार मेले कह सकते हैं उनको दूसरी भाषा में, हर एक ब्लॉक में 4-4 बार लग चुके हैं। और उसमें ऐसे नौजवानों को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को छांटते हैं जो अपना कोई ना कोई काम कर सके। और उसके अंदर भी यहाँ पर कुल 26 एप्लीकेशन मंजूर हुई, जिसमें से कुछ लोगों को पैसा मिल भी गया है। और इनको 92 लोग और हैं लाइन में कि जिनको कोई काम करने के लिए, किसी को भैंस पालनी है, किसी को छोटा मोटा अपना रोजगार करना है, 1-2 लाख रुपया पैसा चाहिए, ये सब लोगों को उस योजना के अंतर्गत रोजगार मेले लगा करके और ये काम दे रहे हैं, ताकि लोग कमा के अपने काम को आगे बढ़ाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उसमें है और ये रोजगार मेले भी हैं। इसमें कौशल विकास, स्किलिंग, इसका भी कराते हैं अनुभव। और जो बात एक और कही, शायद जनरल साहब ने कही कि हमारे जो लोग बच्चे हैं ये विदेशों में जाने की बड़ी इच्छा करते हैं, सरकार कुछ ऐसा करे। हमने काम किया, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है हरियाणा स्टेट में ही, सिर्फ बना हुआ फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, और किसी में नहीं है। और उसमें भी एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, उसके माध्यम से नौजवानों को जो बाहर जाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके पढ़े लिखे बच्चों को बाहर भेजेंगे। और इसके लिए हमारे विदेशियों के कई राजदूतों से मीटिंग्स हो गई हैं। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं किस टाइप के लोग हमें चाहिए। उनको नर्सें बहुत चाहिए, उनको फिजियोथेरेपी वाले लोग बहुत चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए, उनको जो मकान बनाने वाले यानी जो मिस्त्री होते हैं ये चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बहुत तरह के जो हमारे जो स्किलिंग वाले कुशल जिसको मजदूर कहते हैं, तो ऐसे कुशल मजदूर जो हैं वो चाहिए। कुछ ना कुछ काम करने वाला, खाली तगारी उठाने वाला मजदूर नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ जानता हो। ये काम भी हमने शुरू किया है और बहुत जल्दी इसके परिणाम निकलेंगे। जैसे सरकारी नौकरियां हैं उसके नाते भी ये सारे काम होते हैं।
मित्रों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अंत में विकास की बातें करता हूँ। विकास के नाते से ऐसा है, आज थोड़ा सा मेरा समय और भी लग गया, मैं कुछ विकास की बातें कर लेता हूँ। नहीं अनाउंस मुझे आप दे देना, बाद में दे देना। मैं कर रहा हूँ, पहले मैं ये अपना काम कर लूँ, मैं अपना काम कर लूँ पहले। बैठो एक बार, बैठ। थोड़े बहुत लोगों को बुलवा दूंगा। जैसे आपके गांव के अंदर सरपंच साहब, आपने अपना मांग पत्र दे दिया, कोई एक मांग ऐसी जो जरूर पूरी होनी चाहिए, जरा बोलो। पानी की डिग्गी, पानी की डिग्गी, लड़कियों के स्कूल में हॉल होना चाहिए। डीओ साहब, अरे डीओ क्या कर रहे हितेश, आप लोग सुन नहीं रहे क्या? ध्यान कहाँ आप लोगों का? नमस्कार जी, इधर है। नमस्कार। हाँ, तो यहाँ गांव में लड़कियों के स्कूल में हॉल की मांग है इनकी। एस्टीमेट बना हुआ सर, भेज दिया। जगह है ना? 80 फुट का। हाँ, 80 बाई 80 फुट बाई 80 फुट। जी सर। कितना एस्टीमेट बना? हाँ बताओ, चश्मा लगा के बताओ, गलत मत पढ़ देना, जो लिखा वही पढ़ना। मिनट एक क्यों, 2 लो, हॉल बनवाओ मुझे। मिनट क्या क्यों लो, मुझे हॉल चाहिए। चलिए, तो एक ये मांग आपकी पूरी करते हैं, ठीक है। कुछ मांगे और हैं। एक तो आपकी जो सबसे बड़ी यहाँ की जो डिमांड है वो है जो डिग्गी बनी हुई है पानी की, इसमें कुछ जो कमी है, वाटर सप्लाई थुराना में 900 मीटर 6 इंची पाइपलाइन, 1000 मीटर 4 इंची पाइपलाइन गलियों में डाली जाए, ताकि ग्रामवासियों को पानी लीक होने की जो दिक्कत है वो ना आए। मैं इसको भी मंजूर करता हूँ। 14.5 करोड़ रुपए का ये खर्च है। हॉल तो आपका छोटा सा बनेगा, लेकिन ये बड़ा काम है आपके गांव का। 14.5 करोड़ रुपए का ये मैं मंजूर कर रहा हूँ। 3 सड़कें हैं, अब वो तो मंजूर तो हमने कर दी हैं, शुरू हुई कि नहीं पता नहीं। माजरा से थुराना से भाटौल और थुराना से बडाला, ये तीनों मंजूर कर दी हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए गई हैं। एक का टेंडर भी जो है वो भी हमने बुला लिया है। तो ऐसे तीनों सड़कें ये भी मंजूर की हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, डीओ बोल रहा हूँ सर। हाँ, 1 करोड़ 4 लाख रुपए का एस्टिमेट है सर। तूने बताया इससे पहले 14.5 करोड़ रुपए की और मंजूर कर दी मैंने। धन्यवाद। अब पहले तो मैं नंबर देना चाह रहा था उसी को, अब ये पानी का 14.5 करोड़ और 1 करोड़ का हॉल वो बता रहे। जी सर। ऐसे ही फिरनी जो है वो भी आपकी कुछ पक्की है कुछ कच्ची है, ऐसे ही है ना। 1 किलोमीटर पक्की है, 2.5 किलोमीटर कच्ची है। वो शायद वत्स साहब ने बनवाई होगी या विजेंद्र जी ने बनवाई होगी। अच्छा, 1.5 पक्की है कुछ कच्ची है, तो जो कच्ची फिरनी है उसको भी बनाने के लिए मंजूर किया जाता है। गलियों के काम सारे पंचायत के फंड में से होते हैं। 17 गलियां हैं। सरपंच साहब, ये डिमांड जरूर आपकी है, लेकिन ये सारी सरपंच ने करानी है, ये मेरे जैसे वहां घोषणा ना कराओ। बोलो 17 गलियां सब पक्की हो जाएंगी। पैसे तो आपको दे दिए हमने पहले, हमने जितने पैसे दिए हैं वो खर्च कर लो, खत्म हो जाए तो और देंगे। लेकिन ऐसा नहीं जो पहले दिए उसको तो आप डाल के कहीं और बैठ जाओ। ईमानदार है, लिमिट बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जो दे रखे हैं उसको खर्च करो। और लिमिट सुन लो, लिमिट का ये होता है हर गांव की आबादी के हिसाब से उसकी लिमिट होती है। आपके यहाँ आबादी वाली बात वो बीच में रह गई थी, किसी ने कहा 10,000, किसी ने 12,000, किसी ने कुछ कहा। और मेरे पास जो फैमिली आईडी में जो आबादी यहाँ की लिखी हुई है आज की डेट में 7,071 है। 8,000 तो 200 कम, 7,700 फैमिली आईडी एडीसी साहब से पूछ लो जाके।
एडीसी साहब जो कहेंगे वो मानूंगा। मेरे पास रिकॉर्ड भी सर। अरे रिकॉर्ड उनसे मिलान करो, मेरे पास 7071 क्यों आया? चल रही है। अगर मेरे पास 7071 आया है और 1910 परिवार आए हैं, अब वहां जो मिलवा लो वही हो जाएगी जो आप कहोगे। और एक एक आदमी के हिसाब से पैसा बढ़ता है यहाँ। अगर 10 आदमी फैमिली आईडी में नहीं है तो ये समझो 20,000 रुपये आपकी कम हो जाएगी क्या ग्रांट। अगर 100 आदमी नहीं है तो 2 लाख रुपए आपकी ग्रांट कम हो जाएगी। इसलिए फैमिली आईडी सब बनवाना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हैं रहते तो इस गांव में, फैमिली आईडी शहर में जाकर बनवा ली, पता नहीं किस चक्कर में। उनको भी कहो यहाँ रहते तो यहीं बनवाओ। हाँ, जो यहाँ रहता है वो यहाँ बनवाएगा, शहर में रहता है वहां बनवाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके ग्रांट का। हाँ, इसके अलावा ग्रांट और चाहिए आपको। लगभग मेरे हिसाब से अगर 7800 है तो 1,56,00,000 ये ग्रांट आएगी। तो 1,56,00,000 का खर्चा आप बता दो, वो खत्म होने के बाद और दे देंगे, ठीक है। चलिए बैठे। तो ये गलियों का काम हो जाएगा। चौपाल है इनकी मरम्मत का काम, ये भी अब इसकी मरम्मत का काम या तो पंचायत के जिम्मे है या परिषद के। हमने काम बांट दिए हैं, कुछ काम पंचायतों के, कुछ पंचायत समिति के, कुछ जिला परिषद के, और कुछ ऐसे हैं जो स्टेट खुद कराएगी। जैसे जिला परिषद का कार्यालय है वो स्टेट बनाएगी, ग्राम सचिवालय, नॉलेज सेंटर जिसको कहते हैं, वो स्टेट बनवाएगी। ऐसे ही कुछ काम ऐसे हैं वो सांझे में भी बनवाएंगे, कुछ पैसा पंचायत का, कुछ सेंटर का। तो ये सारे एक सिस्टम है, उस सिस्टम में से आपके काम कोई रुकने नहीं देंगे। केवल आप जो काम है बताते रहो। जैसे एक जनरल चौपाल है, एससी चौपाल 4 हैं, इनके अंदर शौचालय बनने हैं, मरम्मत होनी है, ये काम भी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे कुछ नहीं करता बैठा लो। यहाँ के एक कब्रिस्तान का रास्ता मुझे बताया कि वो भी कच्चा है, उसको भी जो हमारी योजना है शमशान, ये जो शिवधाम योजना, शमशान का जो तीनों और शमशान घाट हैं, उन तीनों में भी जो मरम्मत का काम हो, चारदीवारी है, शेड है, पानी है, रास्ते हैं, ये सब कंप्लीट कराने हैं। कोई भी हरियाणा का ऐसा शमशान घाट कब्रिस्तान, इसकी व्यवस्था सुधार के लिए योजना बनाई है शिवधाम विकास योजना। तो शिवधाम विकास योजना में इन सब कामों को कराओ, कोई बचना नहीं चाहिए। और ये पैसा भी कम पड़े तो स्टेट दे देगा। एक आपके यहाँ कोई ऐसी बस्ती जो भी बात कर रहे थे, ये कि वहाँ पानी का जो बरसाती पानी भर जाता है और उसके जो मकान है वो गिर जाते हैं, उसकी जो गांव की ऊंची जगह, आगे ऊंची जगह है, पानी निकलता नहीं है, तो पाइपलाइन, हाँ गली, तो पाइपलाइन डाल करके पानी की निकासी की जाए। ये काम किसका है? पब्लिक हेल्थ का। नहीं, ये से मेरे पास लिखा है, ये सिंचाई विभाग का। नमस्कार सर। हाँ, 55th योजना में इसका, हेलो, 55th योजना में इसको ले लेंगे सर। सिंचाई विभाग। हाँ जी, सिंचाई विभाग सर। हाँ, इसको कंप्लीट कराओ ताकि वहाँ पानी ना रुके। जी सर, जी सर। ठीक है, ये भी मंजूर कर दिया। फिर एक भाटोल रोड पर फसल में जल भराव हो जाता है, फसल खराब होती है लगातार हर बार, उसकी पानी की निकासी, ये भी सिंचाई विभाग। सर ये भी हमारा, ये 55th मीटिंग में, फ्लड मीटिंग में ले लेंगे सर इसको भी। इस पर भी 2,60,00,000 रुपए का खर्चा है। जी सर। इसको भी कराना है। जी सर। ठीक है, ये भी मंजूर। एक आपके यहाँ पावर डिपार्टमेंट की डिमांड भी है, 33 केवी का बिजली घर, 4 मेगावाट, 4 MVA के ट्रांसफर की जगह 10 MVA का ट्रांसफर। पावर डिपार्टमेंट। नमस्कार सर। हाँ, मंजूर है सर, ये 3 महीने में काम हो जाएगा सर। 3 महीने में हो जाएगा। चलिए ये भी करो। तो करने दो भाई, जो काम कर रहे हैं करने दो उनको। अब अगर 3 महीने अगले मांग रहे हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। हम ये कह के ना ई बोल लो, ई पे करके दो, हैं? इतना लाइन आनी है गांव पुराना में, पावर की लाइन आनी है, वो भी ऐड कर दो सर। पावर की लाइन, ठीक है, आप लिख के दे दो। ठीक है, ठीक। इसके बाद आपके स्टेडियम की एक मांग भी है। इस स्टेडियम का हॉल बनना है, मांग नहीं है, स्टेडियम तो है, हॉल बनना है।
क्या स्टेडियम का हॉल है या वो तो नहीं था, स्कूल का हॉल तो नहीं था? नहीं सर, ये अलग है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। जी सर। स्टेडियम के अंदर कोई इंडोर गेम्स के लिए हॉल चाहिए ना उनको। सर ये पंचायत डिपार्टमेंट से है सर। हाँ सर 1 करोड़ रुपए हैं अपने, उसकी अमाउंट बनेगी। हाँ, सिंथेटिक ट्रैक है, लाइटें हैं इसमें, और हॉल अपना 50/30 का। ये जिला परिषद के उसमें होगा ये? जी सर। हैं? हाँ, क्योंकि इस प्रकार के सारे काम शायद हमने जिला परिषद को दिए। व्यायामशाला जिला परिषद के पास है। हाँ, तो जिला परिषद के अकाउंट में से ये बनवाओ। जो आपके जिला परिषद के चेयरमैन हैं यहाँ आए होंगे क्या? नहीं है, चलो कोई नहीं, उनको कह के जिला परिषद के कुछ काम तय कर दिए हैं कि सारे जिले में ये काम जिला परिषद कराए। कामों का बंटवारा हमने कर दिया ताकि उनको भी वो काम मिल जाए। एक यहाँ परचेज सेंटर की बात है कि परचेज सेंटर छोटा है, इसको बड़ा किया जाए। क्यों? मार्केटिंग बोर्ड। नमस्कार सर। हाँ। मैं सचिव मार्केट कमेटी नारनौल। हाँ। सर इस जमीन की म्यूटेशन होनी है, उसके बाद ये पक्का हो जाएगा। इसका 2.25 करोड़ रुपए का बजट है। नहीं, म्यूटेशन वाली जमीन किसकी है? पंचायत की जमीन है। पंचायत की जमीन है जी सर। तो पंचायत की जमीन के का म्यूटेशन किसके नाम होना है? मार्केट कमेटी के नाम होगा। तो पंचायत करा देगी नहीं? सर मेरी सरपंच साहब से बात होगी। ठीक है, उनको ट्रांसफर करो ताकि आपका परचेज सेंटर का जो साइज है उसको बढ़ाया जा सके। शेड परचेज सेंटर में तो नहीं बढ़ता होगा, मंडी में बढ़ता होगा। पॉलिसी में नहीं है सर। शेड उसमें नहीं है, परचेज सेंटर की बजाय तो फिर मंडी उसको घोषित किया जाए। मंडी बोलने दो बुढ़िया। क्या आप लोगों का विचार है? सर खड़ी हो जाता है, खड़ी हो जाए। 12 एकड़ जमीन चाहिए सर कम से कम। ये कितनी है यहाँ? सर यहाँ पर फिलहाल 3 एकड़ है सर। और जो अगला म्यूटेशन करा रहे हैं वो कितना करा रहे हैं? सर ये 4 एकड़ होना चाहिए सर कम से कम, तो प्रति सेंटर बन जाएगा सर। 4 दीवारी और पक्के बन जाएगा। 5 एकड़ और दे देंगे? नहीं सर, टोटल 5 है सर। टोटल 5 में तो मंडी नहीं बढ़ती ना। मंडी उसका तो ये कि परचेज सेंटर होगा, 4 दीवारी बनवा देंगे उसकी। 4 दीवारी सर, और शीशे के प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। हाँ? 12 एकड़। 12 एकड़ चाहिए। और 10 क्या 12 चाहिए उनको? 12 चाहिए। तो ये क्या बात है, आप पहले ही कहते हैं। आप प्रपोजल बनाओ 12 एकड़ का, छोटी जो मंडी होती है ना आपकी, हाँ जी, सब आसपास के गांव जितने भी लगाने हैं उसमें लगा करके, और सब यार्ड जो बनाओ उसको। ठीक है सर। चलिए। तो मित्रों, इसके अलावा जो काम दिए हैं उनको भी हम चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के हिसाब से देख करके हम कोशिश करेंगे, न केवल इस गांव का बल्कि बाकी जो गांव के लोगों ने क्या क्या करना है। इसकी सुनियो जी, बुढ़िया की सुनियो, बूढ़ी लुगाई की सुनियो इसकी। आगे आ जाता है, आगे आ जाए। लाइब्रेरी का काम चल रहा है सर। लाइब्रेरी ये देखियो भाई, 3-3 4-4 बराबर में खड़ी होगी, बोलने तक कुंदी। और जनरल टीपीओ के आशीर्वाद देखिए किस प्रकार से पीछे हटा दिया गया इसको, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दिया है बहुत अच्छा। इसके लिए 25 लाख की और कमी है सर। एस्टीमेट बनाया गया है, ये 25 लाख हम मंजूर करें। देखिए भाई, एक बूढ़ी लुगाई जो बोलने के लिए आई थी उसको बैक कर दिया गया, पीछे कर दिया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस तरह से दबाया जान लग रहा है, मतलब कि सबके संसवाद में बात सुनने की बात थी तो बात सुने तो गुंजान लग रहा है। वो सारा काम तो जो पहले करा रहे हैं वही कराएंगे। इतनी सांझली खाता मत करो, एक दीवार स्टेट की और एक दीवार सेंटर। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं भाई, अपने जो स्टाफ के मेंबर छोड़ रखे हैं यहाँ, वो इन्होंने करा दिया, अपना कराएंगे। बिल्डिंग किसी को आगे नहीं आने देने लग रहे। का काम, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कुर्सियां बेंच लगाने हैं, किताबें, अलमारी, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट करा देगी। और आपकी लाइब्रेरी को 15 लाख 20 लाख जो खर्चा होगा हम करेंगे। चलिए, अभी मैं एक विषय और आपके सामने ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, आपको भी हैरानी होगी। अभी जो लोग आए थे जिन्होंने अपने ओल्ड एज इसका पेंशन की बात की थी, और उस पेंशन के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे, हमारे लोगों ने चेक कर लिए। 8 लोगों की पेंशन अभी हमारे पास रिकॉर्ड उसका ठीक है, बनी नहीं थी। अब उसके पेंशन बना करके उनको मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, 8 आदमी। और हम बोल रहा हूँ वो सब आ जाए। राजवीर पुत्र बलदेव, धर्मा पुत्र चंदगी राम, सतवीर पुत्र रतिया, धर्मपाल पुत्र रतिराम, राममेर पुत्र रामचंद्र, बिरमी देवी पत्नी चतर सिंह, सतवीर पुत्र हवा सिंह, सुलोचना पत्नी सतपाल। ये आ जाए एक बार, और इनको मैं सबको अपने हाथ से ही उनको कार्ड दे दूंगा सबको।
देखिए भाई उस लेडीज़ की अगर बात करें, बूढ़ी लुगाई की अगर बात करी जाओ तो देखिए उसको दबाया जाने लग रहा है, उसको बोलने नहीं देने लग रही है। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उसको पीछे ले जाया जाने लग रहा है। देखिए वो बोलो, आप क्यों नहीं बोलने देने लग रही है? हेलो, बोलने दो बेचारी बूढ़ी लुगाई, कैमरा की समस्या होगी। इतने काम कर दिए बयाना साहब ने और बंदा कदे हारने नहीं जाएंगे, हमेशा जितावांगे। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आओ भाई आप मुख्यमंत्री महोदय, ये तस्वीरें देख लो भाई, जनसंवाद की मैं अपना तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक बूढ़ी लुगाई है, 70-80 साल की उम्र उसकी दिखने लग रही है, उनकी कुछ मांगे हैं जी, प्लीज हमारे कोई 2 मिनट बोलने को देने लग रही है। तस्वीरें देख लो आप। सबकी मांग ले ली हम, साथ में ये कहा है उसके ऊपर 1 या 2 टिक कर दो। जो आपने टिक कर दी वो प्रायोरिटी से कराऊंगा मेरा काम। धन्यवाद। नीचे बैठ जाओ भाई। क्या नाम है? तो कितनी उम्र हो गई तो फिर पेंशन पहले क्यों नहीं बढ़वाई? अनपढ़ आदमी है। आज तो बन गई 1 घंटे में, अभी बनी। लो भाई लो, इनका पेंशन का इस तरह रोका सर्टिफिकेट दे दिया ना। चलो शाबाश, खुश रहो। बर्मी देवी पत्नी चतुरसेन, चलो भाई एक एक करके जिनका नाम बोले जाओ। राजवीर पुत्र बलदेवा, राजवीर नाम है। तस्वीरें देख सकते हैं, मैं लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर उधर से जो है जनसंवाद कार्यक्रम की अगर बात की जाए, जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर ये देखिए इनको मिलने नहीं दिया जाने लग रहा। बैंक में अकाउंट खाता खोल रखे ना, 2750 होंगे अगले महीने। ठीक है, खुश रहना। क्या हुआ साहब? 3 पकड़ है जी, 3 पकड़ इसका गल्ला है। अकाउंट खोल रखा है आपको क्या दिया? मैंने अरे भैया मेन्यू कहने लग रहा आज। चलो ठीक है, आप ले आओ इसे। खराब ना करियो, उनके काम में आना चाहिए। सही बात है। ठीक है, तस्वीरों में जनसंवाद कार्यक्रम और मुख्यमंत्री से मिलने को लग रहे। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, यहाँ की जो जरूरियात थी उन पर अपनी तवज्जो देते हुए जनहित के अनेक घोषणाएं आपके मुखारबिन से हुई हैं, निश्चित रूप से वो कार्य इनका काम है वो करने लाग रहे रे। जो बुढ़िया काम जिनका परिवार पहचान पत्र का कार्य अभी अधूरा है, वो यहीं पे बैठे रहिएगा। परिवार पहचान पत्र यहीं पे बन रहे हैं, अभी यहीं पे बैठे रहिएगा, कहीं बढ़ेगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो लग रहे माता जी तेरा काम बताओ कि ये करांगे। जी आप जनसंवाद का कार्यक्रम तो मिलने क्यों देने लग रहे? अगर यहाँ उनका आगे से हम ही बात रख दी तो क्या दिक्कत है? ये रोक दी तो भविष्य में भी आपका योगदान बना रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने ये पूछा है, माता जी ये बताओ नहीं, अगर ये तो बात मुख्यमंत्री जी ने कर ली तो कोई दिक्कत? तो जनसंवाद इनके लिए प्रोग्राम है, चलता ही चल चल एक बात थोड़ी है, चल 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 आगे चल। अगर यहाँ मुख्यमंत्री से मिल रही तो क्या दिक्कत है भाई? साइड में ये आ जा, मुँह रोकने लग रहे उसने। ये जनसंवाद कार्यक्रम इन्हें खातर तो है। मैडम जी आगे लेके जाओ, ये आप अच्छा लेके आए थे आप। जान दियो भाई, इसने आगे बुढ़िया ना आगे जान दियो भाई साहब, मुँह रोकने लग रहे हैं। बिल्कुल मिलन देगा इसने भीड़ में चत्तो आने कुंदी। यो देख लो भाई, स्टाफ था जो 3-4 का स्टाफ था जिसने अंदर नहीं जाने दिया है। देखो ये भी रोकने का प्रयास करने लग रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं, यानी अंदर कौन जाने लग रहे। आंटी दिक्कत क्या है आपने? मेरा छोरा मार के रखा से। अच्छा, अरे 20 दिन हो गए, 80 खन्ना 80 तो फिर 4 खन्ना 80 तो अगर वो खन्ना दिया। तो आज मिल आंटी मुख्यमंत्री भी ताकत दो धनकोर ने आगे लेके हमने आ गए। अरे कमाल करो, यूं थोड़े जान देंगे तो हमने तुरते ही। चलो रुका मार के कर लो, करियो बाजी। मुख्यमंत्री जी, कैप्टन साहब है। अरे रुका मार ले भाई, मुंह में बोल कौन रहा है?